दोस्तों, कल इस जो मधुमक्खी का बक्सा है उस बॉक्स से कल मधु को निकालने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। काहे तो ये मधु का जो है सो बक्सा जो है सो हम लोग सरकार से खरीदे हुए हैं पैसा जमा करके। और पैसा जमा करने के बाद हुआ क्या, तो अभी तक जो हम लोग मधुमक्खी को माने निकालेंगे मधु को, उसका कोई उपकरण नहीं दिया है। उपकरण में ऊपर हमको वही मात्र हथौड़ी मिला है, न चाकू मिला है, न दस्ताना मिला है, न ब्रश मिला है, न टोपी मिला है जाल वाला। जिस कारण जो है तो इतना मधुमक्खी हम लोगों को काटा है जो क्या बताऊं दोस्तों। समय सुविधा नहीं रहने के कारण इसको हम लोग समय पर निकाल भी नहीं पाए, जिसका नतीजा हुआ कि जितना भी इसमें मधु था सब मधु जो है सो पी गया था मधुमक्खी। और अभी तो देख रहे हैं, मैं बक्सा खोल के तो नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए कि इतना जो है सो कल से गुस्सा में है जो सीधे काटने के लिए दौड़ता है। मधु नहीं भी निकला है 5 बक्सा में, फिर भी इसका जो छाता है जिसका कि मुंह बनता है वो बहुत ज़्यादा निकला है। अभी मैं उसको ढक दिया हूँ, उस पर भी बहुत ज़्यादा मधुमक्खी है। और ये मधुमक्खी जो है सो जितना हम लोग के यहाँ पहले एक मधुमक्खी जो घर उड़ में कहीं लगता है उससे ये बड़ा है। इसका डंक मारने के बाद इतना जो है लहर होता है ना, समझ में नहीं आता रहता है। इसका बहुत ज़्यादा लहर है, जिस कारण जो है सो बहुत परेशानी होती है। एक पूरा हाथ मेरा एक दिन फूल गया था, इसी तरह से देखने के लिए आया बिना दस्ताना का। इतना एक बार वो हिल गया बक्सा। हिलने के बाद हुआ क्या, तो पूरा जो है सो निकल के बक्सा से काटना शुरू कर दिया। देख रहे हैं। अभी यदि इस 5 बक्सा में अगर जिस समय में बक्सा लिए थे उस समय में अगर मधु निकाला जाता तो लमसम अच्छा मधु होता। जब कोई इसके छाता देख के आपको पता चलेगा कि पूरा मधु भरा हुआ था और हम लोग अपने जान पर खेल के ही इस मधु को माने निकाले हैं। हम लोग 2 आदमी थे, एक आदमी को 15-20 मधुमक्खी ने काट लिया, उसका हाल बुरा हो गया। ये तो माने नियम माने हुआ ऐसा हम लोग के साथ। अगर पहले हम लोग जानते इस तरह का परेशानी हम लोग को झेलना पड़ेगा तो बक्सा ही नहीं लेते। तो अभी माने एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि गाय का गाय गया, 9 हाथ का पगहा गया। पैसा भी लग गया, बक्सा भी लिए, मधुमक्खी में जो है सो मधु नहीं निकल रहा है साधन के कारण। जबकि उसमें सभी साधन जो है सो गवर्नमेंट जो लिया है जिससे बक्सा उसको देना था। और उन्होंने अभी तक हम लोगों को लगभग मोटा मोटी समझिए जो बक्सा लिए हुए 2-3 महीना हो गया। जो आपको मैं इससे पहले ब्लॉग भी मैं डाला था कि मैं मधुमक्खी का बक्सा लिया हूँ, और उतना दिन से अभी तक हम लोगों को इसका कोई भी मधुमक्खी छुड़ाने का उपकरण नहीं मिला। सिर्फ एक मिला तो हथौड़ी मिला। उसके बाद जो भी उपकरण होता है, इसका चाकू होता है, दस्ताना होता है प्लास्टिक का, इसके बाद में जो मान लीजिए कि ब्रश होता है मधुमक्खी झाड़ने के लिए, माथा में पहनने के लिए कैप आता है, ये सब में से कोई भी सामान हम लोग को नहीं दिया गया है, जिस कारण हम लोग परेशानी में रहते हैं हरदम। मधुमक्खी छुड़ाने के लिए आते हैं तो बस मधुमक्खी कटवा के यहाँ से वापस चले जाते हैं। कल किसी भी प्रकार से जो है जैसे तैसे मधुमक्खी कटवा के भी हम लोगों ने मधु को निकाला है। और आप देख रहे हैं कि अभी सब जो है सो उड़ रहा है। नहीं तो मैं बक्सा खोल के दिखाता, हर ऊपर नीचे देखते हैं बक्सा पर मैं दिखा रहा हूँ। देखते हैं हर जगह जो है सो मधुमक्खी उड़ रहा है, हर जगह देखते हैं। इसलिए कि जब भी कल से जो है सो ये जग चुका है यहाँ आने के बाद जो है तो बहुत परेशानी होता है, जिस परेशानी के कारण मधुमक्खी काटे नहीं, इसलिए कि थोड़ा अपना भी सुरक्षा करना पड़ता है, सुरक्षा से ही रहना पड़ता है।
दोस्तों बक्सा लिया हूँ, लेकिन शुरू शुरू में इस ढंग से जो हम लोग को सब उपकरण मिल गया होता तो हम लोग अच्छा मधु निकाल लेते। मधु तो था, ऐसा बात नहीं है कि जब आप इसका निकाला हुआ छाता आपको अभी हम दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि उसमें मधु का कमी नहीं था, लेकिन सही समय पर नहीं निकालने के कारण सब मधु जो है सो मधुमक्खी पी लिया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ छाता कितने ढंग का है, कितना माने है। मधु भी निकाले हैं, लेकिन जो मधु होना चाहिए वो मधु नहीं निकला। मधु निकला है मात्र 2 बक्सा से निकला है, थोड़ा मधु निकला है। जो इसका स्थिति था मधु का उसमें हम लोग नहीं निकाल पाए। अगर शुरू शुरू में अगर निकालते मधुमक्खी तो लगभग अंदाज करते हैं हम लोग कि मधु माने उसमें से 10 किलो 5 बक्सा में से निकलता है। लेकिन सामान के अभाव में, उपकरण के अभाव में हम लोगों को कुछ नहीं मिला, इसलिए थोड़ा अफसोस भी है, गुस्सा भी है। लेकिन करूं क्या, बक्सा तो गवर्नमेंट से लिया हूं, तो अब तो जो सप्लाई करेगा, जिसे सप्लाई करेगा वही करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग पहली बार मधुमक्खी पालन में आए हैं, जिसलिए कि अगर पहले से ये माने किए हुए रहते तो समस्या नहीं आता। मजबूरी में जब उस दिन मधुमक्खी काटा है तो फिर टोपी के लिए और दस्ताना के लिए ऑनलाइन किया हूँ, वो भी ऑनलाइन कुछ दिन के बाद आएगा। तब फिर 10 दिन के बाद इसको देखूँगा। और दूसरी साधन है कि हम लोग के यहाँ इसका मशीन नहीं है, प्लेट से मधु निकालेंगे उसके लिए क्या है तो प्लेट को मशीन में डाल के नचाना पड़ता है, उसमें परेशानी कम होता है। वो मशीन हम लोगों के ग्रुप में है। अब उस मशीन को जो है सो गाड़ी पे लाद के लाना होगा और फिर उससे मधु निकाल के फिर मशीन को दे आना होगा। तो आगे हम अब चलते हैं, आपको जो मधु हम लोग निकाले हैं और उसका छाता को दिखाते हैं आपको कि इस छाता में कितना मधु था पहले। देखते हैं दोस्तों, ये छाता पर जो है तो जो सदा मधुमक्खी वो मर चुका है। और देखिए छाता में मधु था और इस देखिए अभी कितना इस पर मधुमक्खी जो है सो घूम रहा है, देखते हैं आप। इसी डर से, काटने के डर से जो है सो अभी इसको नहीं छू रहा हूँ। कल फिर इसका जगह बदलूंगा रात में। देखते हैं रात में इसका जगह बदल के तब फिर मैं आगे आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी ये मधुमक्खी जो है सो जिसको हम लोग अपने यहाँ देहाती भाषा में मझोलवा कहते हैं, बहुत डंक इसका कड़ा होता है। दोस्तों मधुमक्खी छुड़ाया हूँ और देखते हैं कि वो जो छाता जो है तो जाल पर लगा दिया था जिसमें कि मधु नहीं है। और इसको लगभग हमको जिस समय में बक्सा लिए उसी समय में मधु छुड़ा लेना चाहिए था, मगर करूँ तो क्या करूँ। जब हम लोग ये मधुमक्खी का बक्सा सरकार हम लोग को सप्लाई किया है उस समय में हम लोग को कोई भी सामान नहीं मिला। जैसे इसका ब्रश होता है, दस्ताना होता है, चाकू होता है, हथौड़ा होता है, तो सिर्फ एक आध सामान हम लोग को मिला, बाकी सामान तो मिला नहीं। तो फिर क्या करूं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि मैं मधु छुड़ाया हूं। देखते हैं सब में मधु था, टोटल जो है छाते में ये मधु था। और साधन नहीं रहने के कारण टोटल मधु जो है सो पी लिया है मधुमक्खी। देखिए कोई कमी नहीं है छाता का। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी छाता इसमें है, अब देखिए सब खाली है, टोटल का टोटल जो है सो ये खाली है। और छुड़ाने में जो परेशानी हुआ मैं क्या बताऊं दोस्तों। हुआ जो दस्ताना हम लोग पहने थे घर का, प्लास्टिक का ही, उस पर से लगभग 5-6 मक्खी हाथ में पकड़ लिया।
इतना परेशानी हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना तकलीफ हुआ, जो मैं क्या बताऊं दोस्तों। तो समय समय पर क्या होता है, तो जब आदमी साधन के अभाव में कुछ नहीं कर पाता है। अब देख रहे हैं कि जो भी छाता है सब एकदम पूरा मधु से भरा हुआ था। अब देख रहे हैं, मैं नजदीक से आपको दिखा रहा हूं कि सब छाता में जो है मधु एकदम भरा हुआ था। मगर परेशानी क्या हुआ, जहां मान लीजिए हम 5 बक्सा लिए हुए हैं, तो 5 बक्सा में से मिनिमम हमको कम से कम 15 किलो मधु निकलना चाहिए था, और निकलता। जो आप छाता देख रहे हैं, मैं छाता आपको दिखाऊंगा और दिखा भी रहा हूं कि जितना छाता में ओनली मधु था, उससे लगभग 15 किलो मधु इसमें निकलना चाहिए था। लेकिन अफसोस, सुविधा के कारण असुविधा होने से मैं मधु नहीं निकाल पाया, जिस कारण जो है सो बहुत परेशानी हुआ। दोस्तों, ये चैनल आपको अगर पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हर समय मैं आप लोगों के लिए नया नया आइटम जो है सो लाता हूं, नई नई जानकारी आपके सामने रखता हूं, जिसमें आज मधु के बारे में मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। और मेरे जैसा बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके साथ भी यही परेशानी होगा। जो आप देखिए, जिस तरह से हमने परेशानी में पड़े हुए हैं, उस तरह से आप लोग भी परेशानी में पड़े होंगे। देख लीजिए, जितना भी छाता है सब में मधु था। टोटल में देखिए कि मधु भरा हुआ था, देख रहे हैं। और कारण ये हुआ कि सब मधु जो है सो पी लिया, और हम लोग को कुछ हाथ नहीं लगा। जिस समय में इसको छुड़ाना चाहिए था, उस समय में हम लोग नहीं छुड़ा पाए, साधन का कमी था। और जब अपना साधन बनाए, उस तब खोले, तो मान लीजिए कि उस समय तक जो है सो मधु पी चुका था। कितना मैं दिखाऊं, 5 बक्सा में लगभग मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए 5 बक्सा में लमसम नहीं होता तो कम से कम 20 किलो मधु होता। इतना छाता भी हम छुड़ा के रखे हैं। तो मेरे जैसा परेशानी हर भाई बहन को होता होगा। ये बात नहीं है कि हम ही इस परेशानी के भुक्तभोगी हैं। सरकार से लेने के बाद क्या सब परेशानी होता है, ये अब हम लोग जानते हैं। और अगले बार के लिए हम लोग अभी प्लेट नहीं निकाले हैं दोस्तों। मान लीजिए प्लेट निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे, जब जाल पर का, ये सब जाल का छाता है दोस्तों। जो मधुमक्खी हम लोगों का बक्सा मिला है, और उस समय में प्लेट में न माने अपना वो घोंसला बना के छाता लगा के, सिर्फ जो है सो जाल पर बाहर साइड से जो आउट साइड उसका होता है, उस आउट साइड में ये छाता माने लगा हुआ था, पूरा बक्सा भरा हुआ था। और बक्सा भरने के बावजूद हर छाता में मधु है, लेकिन उसको समय से नहीं निकालने के कारण सब मधु पी गया। बहुत परेशानी में है दोस्तों कि एक तो गवर्नमेंट तो सप्लाई किया होगा, लेकिन जो बीच में सप्लायर है उसके कारण हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, जो वो सप्लाई नहीं दे पाया है। मात्र 5 बक्सा में 1 किलो जो है सो हम लोग को मधु निकला। और मधु निकालने के बाद देखते हैं ये गोला गोला जो है सो यही छाता है, इसमें भी बहुत माने है छाता। तो भाई 1 किलो निकला है तो उसका भी रहेगा। अब देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये सब मधु का जो निकाल लिए हैं उसका है, देखते हैं। और मधुमक्खी जो डंक मारा, ये तो पूछिए मत। मधुमक्खी के डंक से तो हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान रहे। पूरा हाथ फूल गया, मुंह फूल गया, साधन नहीं था। टोपी हो माने इसमें आता है किट में, टोपी, दस्ताना, ये सब हम लोग के पास में नहीं था, नहीं मिला। जब अब अनुभव हुआ है तब हम लोग ऑनलाइन किए हैं। और तब अगले बार फिर जब इसको छुड़ाएंगे तब देखेंगे कि इसमें क्या परेशानी होता है, या सही से हम लोगों को मधु निकल जाता है। दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूं, आपको देखिए कितना हम लोगों के पास में ये मधुमक्खी का मधु जो था वो पी गया है। वो छाता कितना है टोटल, इसमें जो है सो मधु खंड में जो है सो अब देख रहे हैं कि टोटल जो है
ये टोटल देखिए, टोटल में मधु था एकदम। अभी भी जो मधु इसमें भरा हुआ था, अभी उसका जो है सो बता रहा है कि इसमें मधु था, लेकिन समय और परिस्थिति के कारण हाथ का भी गया जो, और जो मधुमाछी डंक मारा उससे जो मुंह कान फूला वो तो अलग बात है। तो दोस्तों, बिना साधन का कभी आप जो है सो मधुमक्खी के बक्सा में हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो जो इसका भुक्तभोगी हम हुए हैं वही शायद सब आदमी को होना पड़ता है। काहे तो परेशानी कम नहीं है। किसानगिरी करने के लिए तो बाबू बहुत सा साधन होता है। इसमें हम लोगों को बताया गया था जो ऐसे नहीं ऐसे होगा। अभी देखिए मधुमक्खी सब जो है छोड़ाए हैं, पूरा मधुमक्खी घूम रहा है। फिर अभी डर भी हो रहा है कि ऐसा भी कहीं नहीं हो कि फिर मधुमक्खी डंक मार दें। तो दोस्तों, ये जो है थोड़ा काम जो है सो रिस्की है, और रिस्की काम के चलते परेशानी होता है। देखते हैं सब में मधु था, और इसी सब के मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। क्या तो छाता छुड़ाने के बाद अपना छाता पर जो है सो मधुमक्खी दौड़ता है, वही झाड़े हैं। फिर भी मैं आज इस पर एक ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि हमारे जो भाई बहन हमसे जैसा होंगे और उनको अनुभव नहीं होगा, तो कम से कम ये मेरा छोटा सा अनुभव आप लोगों को काम देगा। इसी उम्मीद के साथ मैं ये आज अपना ब्लॉग बनाया हूँ, ताकि जिस तरह से मैं जो हूँ ये समय रहते हुए नहीं इसको निकाल पाया, उस तरह से आप लोगों को भी सबसे मेरा एक कहना है कि अगर साधन नहीं हो तो मधुमक्खी नहीं छुड़ाइएगा। इसीलिए कि बिना साधन का अगर आप मधुमक्खी छुड़ाते हैं तो आप पूरी तरह से मधुमक्खी जो है सो आपके शरीर पर जो है सो आ जाता है, और जहां तहां जो है सो काटना शुरू कर देता है। जिसका कारण ये होता है जो चेहरा भी 2-3 दिन तक जो है सो कहीं चलने लायक नहीं रहता है। हाथ में अगर काट लेता है तो फिर हाथ काम नहीं करता है 2-3 दिन। और ये जो गवर्नमेंट से मिलता है ये छोटा मधुमक्खी नहीं है दोस्तों, ये जो एक बड़ी मधुमक्खी होती है और एक छोटी मधुमक्खी होती है और एक बीच वाली मधुमक्खी होती है। तो अब ये छोटी मधुमक्खी जो है सो बच्चा में सप्लाई नहीं है, अभी जो सप्लाई है सो बीच वाली मधुमक्खी है। जिसको पहले क्या होता था तो पचहिया जिसको बोलते हैं, इस मधुमक्खी के बक्सा पर बैठ के मधुमक्खी को काट देता था। लेकिन अभी इस बार में हम देखे हैं कि ये माने मधुमक्खी ही पचहिया का गर्दन काट देता है, और इसीलिए इसका डंक भी बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक डंक है ये, बहुत परेशानी होता है इसमें। इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आपके पास में साधन है तभी आप छुड़ावे। इस सब में देखिए कि 1 महीना 1.5 महीना पहले इसको छुड़ा लेने पर इसमें भरपूर मात्रा में मधु होता, अब पूरा मधु से भरा हुआ था। देखते हैं आप, इसे भी लाल है, आपको नजदीक से हम दिखा रहे हैं, पूरा मधु भरा हुआ था इसमें। नीचे साइड से देखिए, जब इधर नहीं भरा हुआ है तो ये उजला उजला है, और जिधर मधुमक्खी का भरा इसमें भी मधु निकालने हैं। ये छोटा वाला में देखिए दावे हुए हैं, तो ये कितना लाल है। इसी ढंग से इसमें भी मधुमक्खी अपना रस पूरा भरे हुआ था, लेकिन समय पर नहीं निकालने के कारण इसमें का जो है टोटल मधुमक्खी अपना पी गया है, और ये अपना खाली घोंसला छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यही सब है। आप देखते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि मधुमक्खी भी इतना है यहाँ, जो कि डर भी लग रहा है। कहे तो मधु भी नहीं हुआ, और कहीं चेहरा पर बैठ के अगर 2-4 काट लिया तो वो भी कहीं 1 दिन निकलने के लिए परेशानी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं देखिएगा, अगर सही से देखिएगा तो एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, ताकि देखिए अभी भी माने मधुमक्खी जो है सो दौड़ता है, इस कारण जो है सो हाथ पैर चलाना पड़ता है, और उस हाथ पैर के कारण देख सकते हैं आप जो क्या परेशानी होता है। गवर्नमेंट तो हर तरफ मान लीजिए कि यही लोगों को रहता है कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन होता तो है। लेकिन जो बीच में जो इसका सप्लायर है, गवर्नमेंट का कहिएगा कि कम फैसिलिटी है किसानों के प्रति, ऐसा बात नहीं है। गवर्नमेंट तो फैसिलिटी बहुत दे रहा है, लेकिन ये बीच का सप्लायर जो है सामान का, वहीं जाके जो है सो धंधा गोल हो जाता है। आप देख रहे हैं, ये कहानी है आज का
तो दोस्तों अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ। इतना देर तो मैं हाथ से दिखाया हूँ, लेकिन अब मेरे सामने में जो है उसको मैं दिखा रहा हूँ कि ये कितना यहाँ पड़ा हुआ है। अब देखिएगा, खुद देख के हम लोगों को परेशानी भी हो रहा है। और आप देखिए ये कितना है इसमें। ये सब अगर समय पर छूट गया रहता तो मधु का कमी नहीं रहता, और समय पर नहीं छूटने के कारण ये देखिए जितना आप देख रहे हैं, जो छोड़ाए हुए हैं वो गोला गोला टाइप में है, और जो नहीं छोड़ाए हैं वो देख लीजिए छाता एकदम पड़ा हुआ है पूरा एकदम मधु, जिसमें देखिए एकदम मधु पूरा एकदम भरा हुआ है। दूसरी बात है कि हम लोग प्लेट को जो छुड़ाएंगे तो उस प्लेट के लिए हम लोग के पास में साधन नहीं है। आप देख रहे हैं कितना है। अब सबको मैं अगर एक जगह डाल दूं तो सोचिए ये पूरा जो है नादी, वो नादी सिर्फ छाता से भर जाएगा। देखिए दोस्तों, और ये सब परेशानी हुआ है साधन नहीं रहने के कारण। अगर साधन रहता तो हम लोग समय पर ये मधु को निकाल लेते। आप देख रहे हैं हर में मधु है। अगर समय पर निकलता तो ये मधु का कमी नहीं रहता, लेकिन समय पर इसको हम लोग नहीं निकाल पाए, जिस कारण जो है सो हम लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ा है। इसमें फायदा नहीं हुआ है। इतना छाता में दोस्तों ओनली जो है सो 2 किलो लगभग मधु निकला है। देख रहे हैं कितना जो है सो एकदम, एक घर में होता है तो लोग कहता है कितना मधु निकला, लेकिन दोस्तों इसको जो समय पर निकाल लेते, अगर साधन रहता हम लोग के पास में और इसको निकाल लेते तो निश्चित रूप से मधु का कोई परेशानी नहीं होता और अच्छा ढंग से हम लोग मधु पाते। देख रहे हैं कितना छाता है, पूरा ये ट्रे जो है सो भर चुका है। देख रहे हैं आप। तो दोस्तों मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूं, और आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना जीवन सही से खुशहाली में जिए, यही मैं भोलेनाथ से कामना करता हूं। और मैं आज आपको दिखाया मधुमक्खी जो हम पाले हैं, उसमें हमको साधन के अभाव में कितना परेशानी झेलना पड़ा है। और अगर साधन हमारे पास रहता तो समय से पहले हम कितना मधु से निकालते। जो आपको हम छाता दिखाए हैं, छाता देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। नया नया हम थे ट्रेनिंग में, मान लीजिए हर कुछ बताया गया था कि आपको सही समय पर सब कुछ इसका जो है साधन के साथ आपको बक्सा मिलेगा। उसी के मुताबिक हम लोगों ने बक्सा तो ले लिया, लेकिन उस दिन मेरे घर में कोई काम था, हम गए तो कहा कि आपके यहाँ भेज देंगे हम सारा सामान। तो मेरा सामान नहीं आया और मेरे पास में साधन का कमी था। और जो भी दूसरे आदमी को मिला उसमें जो है सो ब्रश मिला, उसका जो जालीदार टोपी मिला, और इसमें हमको कुछ नहीं मिल पाया। सिर्फ हमको अभी तक एक हथौड़ा मिला है। जो हथौड़ा से क्या होगा, हथौड़ा से तो मधुमक्खी नहीं मान लीजिए कि हम निकाल पाएंगे। तो इसी कारण हुआ है। और हमरा ही नहीं, हर आदमी को 10 दाना मिला ही नहीं। 10 दाना मिलता तो उसके बाद ना इसको छुड़ाया जाता। तो साधन का अभाव सबके पास में था, लेकिन हम लोग के साथ यही कहानी हुआ कि हम लोग को कुछ नहीं मिला। और उस कुछ नहीं मिलने के कारण बहुत परेशानी हम लोग को हुआ। जो आपको जितना हम दिखाए हैं छाता, उसमें से लगभग 10 से 15 किलो मधु निकालता, लेकिन समय पर नहीं निकालने के कारण सब मधु जो है सो पी लिया। और पीने के बाद हम लोग को वही हाथ लगा, सिर्फ खाली छाता जो देख के हैं संतुष्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों आप, मेरा ब्लॉग बनाने का यही मकसद है। जो अगर आपके पास में मधुमक्खी का बक्सा अगर आप रखे हैं तो उससे पहले आप सब साधन अपने समक्ष रखें, उसके बाद मधुमक्खी को छुड़ावें, उसमें से छाता निकालें। और अभी तक हम प्लेट में हाथ नहीं लगाए हैं, जो बक्सा में प्लेट लगा हुआ रहता है, कहे तो हम लोग के पास में साधन नहीं है। तो दोस्तों आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। तो आज का ब्लॉग हम यही विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।